नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों सोचो एक ऐसा शो जिसने सिर्फ एक कैरेक्टर की डेथ दिखाई और पूरा इंडिया सड़कों पे आ गया। चैनल के ऑफिस में हजारों फोन कॉल्स और टीआरपी आसमान छू गई। ये शो कोई और नहीं क्योंकि सास भी कभी बहू थी था और अब 25 साल बाद एकता कपूर इसे फिर से ला रही हैं। स्मृति ईरानी भी प्रोमो में दिख रही हैं और इंटरनेट पे सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है, क्या ये शो वापस वही मैजिक क्रिएट कर पाएगा या एकता अपने ही आइकॉनिक शो की लेगेसी खत्म कर रही हैं। चलिए आज इस वीडियो में हम इसी बात को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि का इतिहास क्या था, उसने टीवी का लैंडस्केप कैसे बदला और क्या सीजन 2 वाकई सक्सेसफुल हो सकता है। सबसे पहले चलते हैं अक्टूबर 2000 में। उस वक्त स्टार प्लस एक स्ट्रगलिंग चैनल था। इंग्लिश शो चल रहे थे, टीआरपी लो थी, ऑडियंस का कनेक्शन जीरो था। तभी आई एकता कपूर। एकता के पहले के शोज फ्लॉप हो चुके थे, लेकिन उन्होंने स्टार प्लस को पिच किया। एक ज्वाइंट फैमिली की कहानी, एक आइडियल बहू और उस बहू के रूप में मिली स्मृति ईरानी। 3 जुलाई 2000 को लॉन्च हुआ। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, शुरू में टीआरपी नॉर्मल थी, लेकिन धीरे धीरे ये शो रॉकेट बन गया। अमिताभ बच्चन का केबीसी के बाद सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो बन गया। 2001 तक इसका टीआरपी 12 क्रॉस कर गया, जो आज तक का कोई डेली शो रिपीट नहीं कर पाया। और सबसे बड़ा धमाका हुआ मिहिर बिरानी की डेथ के टाइम। लोग लिटरली प्रोटेस्ट कर रहे थे, बालाजी ऑफिस पे पत्थर, स्टार प्लस को थाउजेंड्स ऑफ ईमेल्स एंड कॉल्स। जब मिहिर को वापस लाया गया तो टीआरपी 22.4 थी। आज के अनुपमा जैसे सुपरहिट शोज की टीआरपी सिर्फ 1.9 होती है। मतलब सोचो उस वक्त टीवी का क्रेज कितना था। ये शो सिर्फ एक सीरियल नहीं था, ये एक कल्चर बन गया था। तुलसी और बिरानी परिवार के लोगों के घर के मेंबर जैसे लगते थे। मदर्स अपने रूटीन शिफ्ट कर लेती थी शोज के अकॉर्डिंग। एकता कपूर को समझ आ गया था कि टीआरपी का असली फॉर्मूला क्या है, इमोशनल कनेक्शन, रोना धोना और फैमिली ड्रामा। उसके बाद उन्होंने हर वीक एक नया शो लॉन्च किया। कहानी घर घर की, कसौटी जिंदगी के, कुसुम, सब सेम फॉर्मूला पे बेस्ड था और सब हिट हो गया। हर शो का टाइटल सॉन्ग कैची होता था, जो लोगों के दिमाग में घुस जाता था। आज भी अगर वो टाइटल सॉन्ग बज जाए तो नॉस्टैल्जिया का सुनामी आ जाता है। और इस वजह से स्टार प्लस नंबर 1 चैनल बन गया, जी टीवी को पीछे छोड़कर। टीवी इंडस्ट्री के नए स्टार्स यहीं से निकले। रोनित रॉय, हितेन तेजवानी, मौनी रॉय, पुलकित सम्राट और लिस्ट लंबी है। लेकिन हर कहानी की तरह इस सीरियल की कहानी भी हमेशा के लिए नहीं थी। 2007 के बाद शो की टीआरपी गिरने लगी। स्मृति ईरानी ने शो छोड़ा, उनके कैरेक्टर तुलसी की डेथ दिखाई गई। फिर नए एक्टर्स आए, लेकिन ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पाई। 2008 तक टीआरपी गिरकर 2.5 तक आ गई और फाइनली शो बंद करना पड़ा। लेकिन ध्यान रहे, लास्ट एपिसोड ने भी 5.4 मिलियन व्यूअरशिप गेन किया था। मतलब लास्ट मोमेंट तक क्रेज था। उसके बाद एकता कपूर ने नए एक्सपेरिमेंट किए। पवित्र रिश्ता, बड़े अच्छे लगते हैं, ये है मोहब्बतें। लेकिन जो क्रेज क्योंकि का था वो फिर रिपीट नहीं हो पाया। अब आई एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। 2014 में एकता कपूर सीजन 2 लाना चाहती थी, लेकिन स्मृति ईरानी ने मना कर दिया। क्योंकि 2014 में बीजेपी सरकार बनी और स्मृति ईरानी बन गई एचआरडी मिनिस्टर। एकता कपूर ने इस पे रिएक्ट किया और बोला ये झूठ है। 2014 में सीजन 2 का प्लान था ही नहीं। लेकिन अब 25 साल बाद 2025 में प्रोमो रिलीज हो चुका है। तुलसी वापस आ गई हैं और स्मृति ईरानी को देखकर लोग कंफ्यूज हैं। क्या उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ दी? अब असली सवाल, क्या ये शो चलेगा? दोस्तों इस बात को लेकर तो मैं भी कंफ्यूज हूँ। अगर आपको इसके बारे में जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखो सच ये है कि 2000 के ऑडियंस और 2025 के ऑडियंस अलग हैं। उस वक्त पेशेंस था, एक ही शो पे फोकस था। आज के जमाने में एक स्वाइप में लोग नेटफ्लिक्स, प्राइम, यूट्यूब सब देखते हैं। आज की जनरेशन स्कैम 1992, पंचायत, कोटा फैक्ट्री जैसे ग्राउंडेड और रियलिस्टिक सोच के साथ बड़ी हुई है। उनके लिए किचन पॉलिटिक्स और 10 मिनट का रोना धोना बस बैकग्राउंड नॉइज की तरह है। और ऑनेस्टली एकता कपूर के आज के सोच देखो, कुमकुम भाग्य, कुंडली भाग्य, भाग्य लक्ष्मी, सब रिसाइकल्ड प्लॉट हैं, सब प्रिडिक्टेबल। अगर क्योंकि सीजन 2 भी वैसा ही हुआ तो सिर्फ नॉस्टैल्जिया के नाम पे 5-6 एपिसोड चलेंगे, उसके बाद ऑडियंस ड्रॉप कर देगी। हाँ, लेकिन एक नॉस्टैल्जिया फैक्टर जरूर होगा। जो लोग 90s और 2000 में तुलसी और मिहिर के साथ रोए थे, उनके लिए एक इमोशनल मेमोरी होगी। लेकिन नए लोगों के लिए स्मृति ईरानी एक एक्ट्रेस नहीं है, एक पॉलिटिशियन है। तुलसी के रूप में उन्हें एक्सेप्ट करना मुश्किल होगा।
होगा। और अगर एकता कपूर सिर्फ उन्हें शुरू के एपिसोड में लाकर फिर नई जनरेशन को इंट्रोड्यूस कर दे तो ऑडियंस और ज्यादा डिसअपॉइंट होगी। वैसे भी हमने देखा है कि कसौटी, ससुराल सिमर का, साथ निभाना साथिया सभी के सीजन 2 फ्लॉप हो गए हैं। सिर्फ एक नॉस्टैल्जिया के नाम पे कोई शो नहीं चल सकता। मैं तो यही बोलूंगा दोस्तों, हर शो का कमबैक जरूरी नहीं होता। कुछ शोज अपने वक्त के लिए परफेक्ट होते हैं, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही एक कल्ट क्लासिक था। उसका मैजिक उसी वक्त के लिए था। अगर एकता कपूर वाकई नए स्टोरीज और नए फॉर्मेट्स में एक्सपेरिमेंट करें तो उनका शो चल सकता है और हिट बन सकता है। लेकिन अगर वो बार बार वही पुराना शो को रिपीट करती रहेंगी तो उनका जो लेगेसी है वो खत्म हो जाएगा। अब आप बताओ, आपको क्या लगता है? क्योंकि सास भी कभी बहुत ही सीजन 2 चलेगा या फ्लॉप होगा? क्या आप नॉस्टैल्जिया के लिए शो देखोगे या आपको लगता है ये एकता कपूर का गलत डिसीजन है? कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।